हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकेंड अदर बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन का फर्स्ट वाला किया था, तो आज सेकेंड करेंगे जो कि परचेस बुक का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। वर्मा ब्रोस कोलकाता कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लॉथ डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेस बुक फॉर जनवरी 2019। वर्मा ब्रोस कोलकाता रहता है, उसकी हमको परचेस बुक प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और वो उस कब है डेट परचेस बुक प्रिपेयर करने की, जनवरी 2019 को ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 2019 की। तो इससे तो कुछ है नहीं, इसका तो हमको कुछ नहीं काम है। और इस क्वेश्चन में लास्ट में बोल रखा है सो द पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक टू लेजर अकाउंट ऑल्सो। हमको परचेज बुक ही बनानी है और परचेज बुक से लेजर अकाउंट बनाना है। तो वो नया आज हम इस क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि अभी तक हम आया नहीं था क्वेश्चन में कि लेजर ही बनाना है। आज आया है तो इसमें लेजर बनाना है। ठीक है, और हाँ, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था फीचर्स परचेज बुक के। क्रेडिट की एंट्री होती है परचेज बुक में, कैश की एंट्री नहीं होती है, कैश परचेज नहीं होता है, क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है। और फिक्स एसेट्स जैसे हम परचेज करते हैं वो भी नहीं होता है, वो भी एंट्री नहीं होती है। और एक और चीज़ कि जैसे ये हमारी जैसे हम परचेज बना रहे हैं क्लॉथ डीलर, जैसे उस कपड़े का बिजनेस कर रहा है वो ऐसा है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, किसी में नहीं लिखा हो ना, तो जैसे आपको एंट्री से पता चल जाता है कि जैसे ये कपड़े की है, ये भी कपड़े की, सब कपड़े की है, और बीच में कोई दूसरी एंट्री आ जाए, ठीक है, तो वो हमको नहीं करनी। जैसे कि आ जाए वॉशिंग मशीन खरीदी, ये नहीं कर ये खरीदा, तो वो क्या अलग परचेज बुक, मतलब वो उस काम की है ही नहीं, क्योंकि ये तो क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है, तो ये क्या करेगा उसको परचेज करके भी। ठीक है, तो अभी करते हैं एंट्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड की एंट्री स्टार्ट। तो फर्स्ट एंट्री है जनवरी 3 को, परचेज फ्रॉम एम एस बिरला मिल्स कोलकाता। परचेज किया हमने एम एस बिरला मिल्स कोलकाता से। तो कैसे लिखते हैं हम, जनवरी 3 डाल के डेट, पहले क्वेश्चन जैसे कॉलम है ये हमारा बना रखा है फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर एलएफ डिटेल, और एनालिटिकल बना रहे हैं हम। आपको एनालिटिकल नहीं बनानी है तो बस अब इतना ही देखो। ठीक है, एनालिटिकल में मैंने कि मतलब एनालाइज करना, ये कॉस्ट यानी कॉस्ट जो भी हमारे परचेस अमाउंट है वो कॉस्ट यहाँ पे लिखा दी, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी टोटल। ठीक है, और किसके नाम से बना रहे, इन द बुक्स ऑफ वर्मा ब्रोस कोलकाता परचेस बुक बना रहे। तो जनवरी 3 को हमने खरीदा किससे, एम एस बिरला मिल्स कोलकाता, वो लिख दिया पहले। फिर उसके बाद बोल रखा है इसमें 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ₹800 ईच, मतलब 800 की एक है, जो 100 पीस हमने लॉन्ग क्लॉथ खरीदे, 800 रुपये का एक। ठीक है, तो 100 इंटू 800 करेंगे तो कितना आएगा, 80,000। तो वो मैंने लिख दिया 80,000। आपको एक करके बताता हूँ, 100 इंटू 800 तो 80,000 आया, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद एक और बोल रखा है इसमें 50 पीसेस शर्ट एट द रेट ₹500 ईच, 500 रुपये का एक शर्ट था जो 50 पीस खरीदे हमने शर्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 पीस शर्ट 50 पीस शर्ट एट द रेट ₹500 ईच, तो 500 इंटू 50 हो जाएगा, 25,000 रुपये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमको ट्रेड डिस्काउंट का कुछ काटना वगैरह है, तो नहीं बोल रखा है हमको, बस बोल रखा है सी जी एस टी एस जी एस टी पेबल 6% और ऐड करना है। सी जी एस टी एस जी एस टी तो ऐड होती है, तो ये ऐड कर देते हैं सी जी एस टी 6%। तो कितना 80 और 25 कितना होता है, 1,05,000 में 6% करके आ जाएगा, तो 6300। ठीक है, करके देख लेते हैं, करके बताता हूँ आपको। 1,05,000 का 6% 6300 लिखा गया। ठीक है, ये हो गई, टोटल करके लिखिए तो कितना आ जाएगा 117,600। अब एनालाइज वाली है तो एनालाइज कर देना। कॉस्ट कौन सी, जो भी हमारी ये जैसे इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं काटना है हमको, तो नहीं है तो वही बस प्लस करके कॉस्ट लिख दो, और काटने का बोले तो उसको काट के जो निकलेगी उसको कॉस्ट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट लिखा गई, सी जी एस टी एस जी एस टी का अमाउंट लिखा गया सी जी एस टी एस जी एस टी वाले कॉलम में, और टोटल यही आएगी 1176 टोटल में लिखा गई, बस और कुछ नहीं था। अब इसके बाद वाली एंट्री जनवरी 8 की, परचेज फ्रॉम कैश फ्रॉम एम एस अंबिका मिल्स अहमदाबाद 50 पीसेस मसलिन एट द रेट ₹1,000 ईच। यह एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमको क्या आ गया, केस बस आ जाए एंट्री में, वो एंट्री नहीं करनी। जैसे आ गया ना कैश, परचेज फॉर कैश, इसमें क्या था परचेज फ्रॉम नाम लिखा था, इसमें कोई केस नहीं था। ठीक है, इसमें परचेज फ्रॉम कैश फ्रॉम एम एस अंबिका मिल्स केस वर्ड आ जाए ना, परचेज बुक यानी अदर बुक में जैसे जो भी बुक होती है सेल्स परचेज में केस वर्ड आ जाए ना, तो वो एंट्री नहीं करनी है हमको, तो नहीं करना है। ठीक है, केस की एंट्री नहीं होती। ये एंट्री काय में होती है, जैसे सब्सिडरी बुक आती है, यानी कि इसमें सब मिक्सिंग एंट्री होती है, तो ये एंट्री काय में होती है, कैश बुक बनती है तो उसमें होती है। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री जनवरी 15 की, परचेज फ्रॉम एम एस अरविंद मिल्स अहमदाबाद। हमने परचेज किया एम एस अरविंद मिल अहमदाबाद से, इसमें कैश नहीं है, इसमें यानी बस नाम लिखा है, यानी एंट्री होगी। कैश क्या होता है तो ये भी नहीं होती। ठीक है,
20 पीसेस कोटिंग कोटिंग एट द रेट 2000 ईच, 200 नहीं 2000 ईच, और 10 पीस शर्टिंग एट द रेट 500 ईच। 20 पीस कोट खरीदे हमने, एक था 2000 का। तो पहले तो उसका नाम लिख देगा जिससे खरीदा हमने, MS अरविंद मिल्स अहमदाबाद, ठीक है, ये एक लाइन लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा 20 पीस कोटिंग एट द रेट 2000 ईच, 2000 का एक था, 20 पीस खरीदे, तो 2000 इंटू 20 तो 40,000 आएगा। 2000 का 20 से इंटू करेगा तो आ गया 40,000 रुपये, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है 10 पीस शर्ट एट द रेट 500 ईच, 500 रुपये का एक था जो हमने 10 पीस शर्ट खरीदा, ठीक है, एक शर्ट 500 का था, 10 पीस खरीदे, तो 500 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये लिखा गया। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमको ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ काटना है। क्वेश्चन में इसमें एंट्री में, क्वेश्चन में नहीं, एंट्री में तो कुछ नहीं बोल रखा है, बस बोल रखा है IGST पेबल, तो ऐड होगी IGST, तो ऐड IGST एट द रेट 12%, 45,000 पे 12% लगेगा तो कितने आ जाएंगे, 45,000 पे 12%, तो 5400, तो ये आ गया 5400, IGST लगा दी और टोटल करके रख दिया, डबल एंड करके क्लोज, ठीक है, 50400। फिर 45,000 रुपये हमारी कॉस्ट लिखा गया, कॉस्ट वाले में 5,400 रुपये हमारी लिखा गई, IGST लिखा गई, टोटल करके लिख दिया 50,400 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री 20 जनवरी की, परचेज फ्रॉम MS भारत टाइपराइटर्स LTD कोलकाता, 5 टाइपराइटर्स एट द रेट 1400 ईच, 1400 का एक टाइप राइटर, 5 टाइप राइटर खरीदे, ये भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि अलग आ गई। हमारा काय का कर रहे थे हम, क्लॉथ का, ये आ गया टाइप इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे ऐसा आता परचेस फ्रॉम MS भारत टाइप राइटर्स LTD कोलकाता फॉर ऑफिस यूज, तो वो भी नहीं होती क्योंकि वो ऑफिस यानी हमारे फिक्स्ड सेट्स हो गई, वो भी नहीं आती, ठीक है। और ये तो अलग ही, मतलब ये भी नहीं होगी, ठीक है। बस इसमें 2 एंट्री होगी, कौन सी, जनवरी 3 और जनवरी 15 की 2 एंट्री नहीं होगी, तो इसका कुछ भी रोल नहीं, इसको कुछ भी नहीं करना है, ना इसका कोई लेजर में पोस्टिंग होगा, ना इसका कुछ होगा, बस खत्म ये एंट्री यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें हमको लेजर बनाना है, तो उससे पहले टोटल करते हैं, लेजर बनाने से पहले। तो टोटल कैसे करते हैं, जो भी कॉस्ट की टोटल है तो कॉस्ट में टोटल कर दिया, 1,05,000 45,000, 1,50,000 टोटल करके डबल एंड करके क्लोज। इसमें इनपुट CGST एक ही 6300, तो यही होगी, SGST भी यही है तो यही होगी, IGST 5400 तो यही हो जाएगी 5400, और टोटल इन सबको प्लस करोगे तो आ जाएगा 1,68,000। तो करते हैं 1,50,000 प्लस 6300 प्लस 6300 प्लस 5400, तो कितना आ गया 1,68,000, तो ये लिख दिया 68,000, बस हो गया खत्म हमारा, ठीक है। अब जैसे पूछेगी क्वेश्चन में कि परचेस अमाउंट निकालो, तो परचेस अमाउंट कौन सा होता है, जो भी कॉस्ट वाले की कॉस्ट की टोटल होती है ना, वो हमारा परचेस अमाउंट होता है। और बोले इनपुट CGST का अमाउंट जो टोटल होती है, इनपुट CGST की वो जो लास्ट में होती है ना, जैसे कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ये कॉस्ट का है कि परचेस की कॉस्ट है, तो ये परचेस अमाउंट है, ठीक है हमारा 1,50,000 रुपये, ये हो गई। अब करना है इस क्वेश्चन में लेज़र पोस्टिंग, तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है लेज़र पोस्टिंग करना, इसमें से कुछ भी लॉजिक नहीं जाता, ठीक है। तो करते हैं लेज़र पोस्टिंग, इन दोनों एंट्री की लेज़र पोस्टिंग होगी, उन दोनों की कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से अकाउंट बनेंगे हमारे, देखो चार अकाउंट तो जो हम एनालाइज करते हैं वो तो फिक्स बनेंगे, ठीक है, जितने ही बना एनालाइज हो जाए, जैसे कभी फ्राइट आ जाए तो 5 हो जाए, ऐसा नहीं कि कितने, मतलब 4 ही होते हैं। जैसे कॉस्ट का क्या मतलब, कॉस्ट का है कि परचेस की कॉस्ट होता है, परचेस अकाउंट हो गया एक कॉस्ट वाला, ठीक है। एक इनपुट CGST अकाउंट हो गया, एक इनपुट SGST और इनपुट IGST, ठीक है। तो ये बना दिया, एक परचेस अकाउंट बना दिया, एक इनपुट IGST अकाउंट बना दिया, एक इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। और 2 अकाउंट और बनेंगे, कौन से, एक MS बिरला मिल्स का अकाउंट बनेगा और एक MS अरविंद मिल्स का अकाउंट बनेगा, तो भी बना दिए, एक MS बिरला मिल्स कोलकाता अकाउंट, MS अरविंद मिल्स अहमदाबाद अकाउंट, ठीक है। ये 6 अकाउंट बनेंगे, जैसे कि एक तो 2 अकाउंट कौन से बनेंगे, जिससे हम परचेस, जैसे जितने भी अकाउंट, जैसे यहाँ पे कितने 4 हो तो 4, कभी कितने, तो वो वाले एक अकाउंट बन जाएंगे। और बनेंगे कौन सी, एनालाइज वाले अकाउंट, ठीक है। एक परचेस अकाउंट बनेगा क्योंकि जो कॉस्ट वाला है वो परचेस अकाउंट है, ठीक है, वो तो हम परचेस बुक बना रहे हैं तो इसको परचेस अकाउंट का नाम समझना है, कॉस्ट, ठीक है। तो इसको करना कैसे वो देखना आप, MS बिरला मिल्स कोलकाता ये अकाउंट बना रहे पहले हम, ठीक है। तो जैसे हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते थे, जैसे इसकी एंट्री बनाओ जर्नल एंट्री, तो कैसी बनेगी इसकी, हमने परचेज किया MS बिरला मिल्स कोलकाता से, देखे ये वाली, ठीक है, परचेज फ्रॉम MS बिरला मिल्स कोलकाता, ये मत देखो अभी कुछ। तो एंट्री क्या बनती है इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट क्या लगी है CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू MS बिरला मिल्स कोलकाता, टू MS बिरला मिल्स, ठीक है, बस इतना लिखा था। तो क्या ये बनती है इसकी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST टू MS बिरला मिल। तो हम कैसे करते थे, परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, वो अभी नहीं करना, हमको सिर्फ अभी इसका देखना है, MS बिरला मिल्स का। MS बिरला मिल्स क्रेडिट किसकी वजह से हुआ,
इन तीनों की वजह से हुआ, जो भी डेबिट में परचेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो इनकी वजह से हुआ। तो इनको क्या करेंगे हम MS बिरला मिल्स में जाके क्रेडिट में कर देंगे, जैसे करते हैं बस। तो वैसे करना है हमको। कैसे करेंगे? बाय परचेस बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। परचेस कितने का किया था हमने इससे? जो क्वेश्चन में देखो परचेस वाला, जैसे कि जो कॉस्ट का होता है, इसमें अमाउंट हम एनालाइज करते हैं। जो मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, जैसे जो भी सब काट कुटा के लेस देन या फिर नहीं हो तो वो जो भी होती है ना, टोटल करके इतने का परचेस किया था, 1,05,000 का। तो ये लिख दो यहाँ पे 1,05,000। उसके बाद CGST SGST कितनी लगी? 6,300 6,300। तो ये भी लिख दो 6,300 6,300। और तारीख कौन सी है? 3 जनवरी। तो ये 3 जनवरी लिख दो बस। 3 जनवरी 3 जनवरी 3 जनवरी। ठीक है, ये तो हो गई एंट्री बस खत्म। अब क्या करना है? बैलेंस निकाल के इसको क्लोज करना है। तो बैलेंस निकाल देते हैं। अभी बैलेंस तो लास्ट में निकलेगा, तो लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाला अकाउंट बनाते हैं MS अरविंद मिल्स अहमदाबाद। इसकी एंट्री क्या थी? परचेस की, जैसा परचेस मतलब परचेस की एंट्री होती है, तो ये वाली एंट्री परचेस। ठीक है, परचेस फ्रॉम MS अरविंद मिल्स अहमदाबाद। तो इसकी भी क्या बनती है एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू MS अरविंद मिल्स। ये एंट्री बनती है इसकी। तो आप क्या देखते हैं? हमको वो नहीं देखना परचेस और अभी उसका कुछ नहीं देखना लॉजिक, हमको बस देखना है MS अरविंद मिल का। MS अरविंद मिल क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? इन दोनों की वजह से हुआ, परचेस अकाउंट की वजह से और इनपुट IGST की वजह से। तो क्या करेंगे हम इसका? MS अरविंद मिल में जाके, लेजर वाले में जाके, तो क्रेडिट पे कर देंगे इनको, बाय परचेस और बाय इनपुट IGST, ये कर देंगे। तो अभी भी ऐसे ही करना है, बस जैसे करते थे वैसे ही करना है। ये तो हमको बाय परचेस बाय इनपुट IGST तो कर देते। परचेस कितने का किया था? इसमें लिखा होगा अमाउंट क्वेश्चन आंसर में, तो सॉल्यूशन में देखो ये ना कॉस्ट में अमाउंट, कॉस्ट वाला यानी कितने का परचेस किया था? 45,000 का परचेस अमाउंट हो गया ये। तो यहाँ पे लिख दिया 45,000 रुपये। और IGST कितनी लगी थी? 5,400 रुपये, तो वो लिख दी। ठीक है, ये भी हो गया खत्म। ठीक है, ये बस बन गया, इसमें पोस्ट हो गई हमारी एंट्री, बस ये एंट्री बनती। अब इसके बाद है, ये अलग चीज़ है परचेस अकाउंट। अब जो अकाउंट बनेगा ना, जैसे कि जो अब इसमें से जैसे बनेगा ना अकाउंट, ये हमारी कॉस्ट को हम परचेस अकाउंट मानते हैं, ये इनपुट CGST ये अलग बनते हैं। जैसे हम पहले क्या करते थे कि परचेस अकाउंट डेबिट, ये इसकी एंट्री बनती। ठीक है, फर्स्ट वाली परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST SGST अकाउंट डेबिट टू MS बिरला मिल्स। पहले हम क्या करते थे? परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? टू MS बिरला मिल्स, तो इसको परचेस अकाउंट में जाके टू MS बिरला मिल्स कर दो। ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है हमको? अब अलग काम है इसमें। हम पहले क्या करते थे? ऐसा करते थे, परचेस अकाउंट डेबिट इसकी वजह से हुआ। अब क्या करना है हमको बस एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? लास्ट तारीख को भी 30 जनवरी को जाके टू लाइन लिखनी है, टू सन्ड्रीज एस पर परचेस बुक फॉर द मंथ। कौन सा मंथ है ये? जनवरी। जनवरी का देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, परचेस बुक फॉर जनवरी 2019, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो फॉर द मंथ जनवरी 2019। बस इतना ही लिखो। ये लिख दिया हमने, ये लाइन लिखनी है हमको। ठीक है, तो क्या करना है? ये लाइन लिख के, ये लाइन लिख दी बस, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक फॉर द जनवरी 2019। ये हमने इसमें ऐसा क्यों लिखता है? परचेस अकाउंट में वैसा नहीं लिखेंगे कि जैसे हम करते थे ना पहले कि परचेस अकाउंट डेबिट, तो मतलब उसकी वजह से हुआ तो ऐसे लिखते थे टू MS बिरला मिल्स। ऐसा कुछ नहीं लिखना है हमको। क्या करना है? ये लाइन लिखनी, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक फॉर जनवरी 2019। और अमाउंट कौन सा लिखना है? अमाउंट हमको जो टोटल में हम करते हैं ना कॉस्ट का अमाउंट लास्ट वाला, वो अमाउंट हमको यहाँ पे लिख देना है बस। कितना है? 1.5 लाख। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 1.5 लाख। ये बस हो गया, परचेस अकाउंट बन गया हमारा। लास्ट तारीख को टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक फॉर जनवरी 2019 करके जो टोटल अमाउंट होगा हमारा कॉस्ट का, वो लिखना है। और इनपुट IGST में भी, इसमें भी ऐसे ही करना है, बस ये लाइन लिखनी है हमको, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक फॉर जनवरी 2019। इनपुट IGST का अमाउंट कौन सा है टोटल वाला? ये रहा 5400। तो ये लिखा जाएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें,
और तारीख कौन सी याद रखना, जो भी मंथ की लास्ट तारीख होती है, 30 जनवरी। ठीक है, जनवरी की लास्ट तारीख शायद से 31 होती है, तो 31 कर लेते हैं। 31 होती है, हाँ 31 जनवरी। ठीक है, ये हो गई। अब है इनपुट CGST का, तो उसमें भी ऐसा ही करना है, बस टू सन्ड्रीज एस पर PB लिख देते हैं, परचेज बुक शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, 4 जनवरी 2019, 31 जनवरी क्या लिखेंगे हम, तो इसमें कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा, इनपुट CGST का टोटल वाला अमाउंट। इनपुट CGST का टोटल कितना है, ये रहा इनपुट CGST का टोटल है 6300, तो ये लिखा गया 6300। अब इसके बाद है इनपुट SGST, इसको भी ऐसे करना है, टू सन्ड्रीज एस पर परचेज बुक 4 जनवरी PB यानी परचेज बुक। ठीक है, 2019, इसमें भी यही आएगा अमाउंट टोटल इसका। CGST का SD का टोटल एक ही होता है, मतलब 6000 ही, इसका भी देखो इनपुट SGST का। ठीक है, ये हो गया हमारा लेजर पोस्टिंग। अब क्या करना है, बैलेंस जैसे करते हैं, बैलेंस निकालना है, तो निकालते हैं बैलेंस। सबसे पहले बैलेंस निकालेंगे हम इधर का, ये वाला का, MS बिरला मिल्स का। इधर साइड कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बस डायरेक्ट टू बैलेंस कैरीड डाउन, कौन सी तारीख को, 31 जनवरी। कितना आएगा, 1,05,000 और 63,000 और 63,000, इसकी टोटल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी टोटल इसकी, 117600, ये होगी, तो 117600, तो ये होगी टोटल। इसको भी टोटल करके क्लोज कर दो, डबल लाइन करके 7600। ठीक है, 117600 करके क्लोज। अब क्या करना है, कैरीड डाउन को ब्रोट डाउन कर दो, 1 मई को, नहीं भाई जनवरी की बात करें, 1 फरवरी को बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 117600। इसको और बाकी को भी ऐसे करना है, कैसे, इसका कितना है 45 और 54,000, इधर भी कुछ नहीं है, टू बैलेंस कैरीड डाउन डायरेक्ट आ जाएगा 50,400, तारीख 31 जनवरी, टोटल कर दो 50,400, 50,400। यहाँ पे मैंने तारीख नहीं लिखी थी। ठीक है, कौन सी तारीख की तारीख थी, 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी लिख दो। तारीख यहाँ पे ब्रोट डाउन करना है 1 फरवरी को, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 50,400। अब इधर है परचेस अकाउंट का, इसका भी यहाँ पे कितना है, डेबिट साइड में हो रहा है 1.5 लाख, और इधर कुछ नहीं है, तो इधर भी हमको क्या करना है, क्रेडिट डाउन करना होगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,50,000, तारीख 31 जनवरी। ठीक है, टोटल कर दो 1.5 लाख, डबल लाइन करके क्लोज, 1.5 लाख डबल लाइन करके क्लोज। क्रेडिट डाउन का ब्रोट डाउन कर दो 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1.5 लाख। इसको भी ऐसे करना है, इनपुट IGST का भी 31 जनवरी, इधर कुछ इधर है, तो इधर कुछ नहीं है, तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन हो जाएगा कितना, 5400, फिर टोटल कर दो 5400, डबल लाइन करके क्लोज, डबल लाइन करके क्लोज। इधर ब्रोट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 5400, तारीख 1 फरवरी। और लास्ट दो CGST SGST का भी इसे करना है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर भी होगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 31 जनवरी 6300, जब ब्रोट डाउन कर लो 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6300। ठीक है, 20 में कर दो 31 जनवरी को, इधर ही होगा, यहाँ पे भी क्रेडिट डाउन, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 6300, डबल करके क्लोज, ब्रोट डाउन कर दो इसको यहाँ पे 1 फरवरी में, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6300। ठीक है, ब्रोट डाउन कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ऐसे करते हैं इसमें लेज़र पोस्टिंग, बहुत सिंपल था। क्या करना है, देखो आपको बस एक चीज़ इसमें याद भी कर सकता है आप लेज़र कैसे, कि देखो MS भी बस आपको ये जो अकाउंट होता है ना यहाँ के, बस इसमें आपको जैसे एंट्री बना के वैसे करना है जैसे करते थे,
और बाकी के क्या करना है, जैसे जो बनेंगे हमारे परचेस अकाउंट, जो भी हमारे एनालिस्ट जो भी हमारे जैसे अकाउंट बनेंगे, जैसे आप जैसे डिटेल जैसे जब लेज़र का हो जाए ना, तो तब आप एनालिटिकल पेटी कैसे बनाना, तो क्या अच्छा होगा आपको भी, फिर ज़्यादा ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं, मतलब इनपुट IGST भी इसमें आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट ऐसे। तो ऐसे इसका कॉस्ट का परचेस अकाउंट मान लेगा अलग से, तो आपको बस क्या करना है, इन अकाउंट परचेस अकाउंट इनों में तो आपको बस ऐसा लिखना ही, एक लाइन याद करना है, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक फॉर जनवरी 2019, जो भी ईयर जो भी मंथ का हो ये, वो आपको मंथ लिख के बस ये याद ही करना है, और इसकी टोटल का जो भी अमाउंट है वो करके लिखना है हमको, और कुछ नहीं करना है सब में, और याद ही करना है बस आपको। जो भी यहाँ के जो भी अकाउंट होएगा ना, उनमें आपको बस इसे लेजर पोस्टिंग कर देना, जैसे आपको जो भी लॉजिक मैंने आपको बताया था, जैसे ये क्रेडिट किसकी वजह से हुआ था, इनकी वजह से हुआ, तो वैसे आपको करना है इधर के अकाउंट तो आपको, और बस और सब आपको सब अकाउंट में आपको बस एक लाइन याद करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी सिंपल ही था, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं रख दूंगा क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का और लेज़र पोस्टिंग का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।